इसका मतलब है कि खुदा की कुदरत को अगर पहचाना जाएगा तो मुस्तफ़ा के जरिया, खुदा के इल्म को अगर जाना जाएगा तो मुस्तफ़ा के जरिया। इसीलिए नबी को खुदा मजबूर बना के नहीं भेजता है, बल्कि इस कायनात में मुख्तार बना करके भेजता है। दो तालीम निहायत अहमियत की हामिल है। एक है अकीदे तौहीद और एक है अकीदे रिसालत। अकीदे तौहीद का मतलब यह है कि एक इंसान अपने दिल में इस बात को पूरी मजबूती के साथ तस्लीम कर ले कि इस कायनात को बनाने वाली एक हस्ती है, वही इस कायनात को चलाती है, उसी की चाहत से ये कायनात चलती है। वो एक है, वहदहू ला शरीक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। वही हर शय का खालिक है, वही हकीकत में हर शय का मालिक है। कायनात में हर शय के अंदर तसर्रुफ करने वाला, असर पैदा करने वाला वही एक है। इसको अकीदे तौहीद कहा जाता है। इसके बाद अकीदे रिसालत होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए इंसानों की एक मखसूस जमात को चुन लिया। उस मुकद्दस जमात की पहली हस्ती का नाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी हस्ती हमारे और आपके आका मौला जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1,00,000 कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम और रसूलाने इज़ाम की मुकद्दस जमात को अल्लाह ने इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजा। ये अकीदे रिसालत है, वो अकीदे तौहीद और यह अकीदे रिसालत। इस वक्त दुनिया में दोनों अकीदे पर हमला करने की तरह तरह से कोशिशें की जा रही हैं। अकीदे तौहीद पर हमला का आज नतीजा यह है कि न जाने कितने मुस्लिम नौजवान कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हैं। इल्हाद, बेदीनी और दहरियत फैलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा यहूदो नसारा लेकर हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग से अकीदे तौहीद के खात्मे के लिए दिन रात लगे हुए हैं। एक्स मुस्लिम के नाम से यूरोप में बाकायदा तंजीम बनाई गई है जिसमें यह दिखाया जाता है कि यह शख्स पहले मुसलमान था लेकिन अब इसने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया है। पहले बच्चों के जहन में मीठा जहर घोला जाता है। मसलन बताया जाता है कि ये दुनिया बनी कैसे, फिर इसका जवाब दिया जाता है कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई। साइंस में ये बताया जाता है। आप खुद गौर करें, अगर आपने ये बात तस्लीम कर ली कि एक धमाका हुआ और ये दुनिया बन गई, तो क्या दूसरे लफ्जों में ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बात की तालीम दी जा रही है कि इसे किसी ने बनाया नहीं, ये धमाके से बन गई।
धमाके से कोई चीज बनती नहीं है, बल्कि जो चीज बनी भी होती है वो बिगड़ जाती है। लेकिन खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इस्लाम ये कहता है ये दुनिया बनी है, इसको एक हस्ती ने बनाया है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। वो मजबूर नहीं है, वो मुख्तार है, हर शय पर वो कादिर है। कुरान करीम ऐलान करता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बरकत वाली है वो जात जिसके कब्जे में सल्तनत है, हुकूमत है। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वही हर शय पर कादिर है। बगैर उसकी चाहत के एक जर्रा हिल नहीं सकता। अगर वो न चाहे तो पूरी दुनिया चाह करके भी कुछ नहीं कर सकती है, और अगर वो चाह ले तो पूरी दुनिया न चाहे, लेकिन जो वो चाहेगा वही होगा। हमारा ईमान और इस पर अकीदा है कि उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। वो जाहिर भी देखता है और बातिन भी देखता है। उसका ऐलान है वह बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर शय को जानता है। आलिमुल गैब व शहादा, वो छुपी हुई चीज को भी जानता है और जाहिरी चीज को भी जानता है। समंदर की तह में क्या है वो ये भी जानता है, और जमीन के ऊपर क्या है वो ये भी जानता है। समंदर के अंदर कौन कौन सी मखलूकात है इसका इल्म उसे है, और आपके दिल के अंदर क्या क्या चल रहा है ये भी वो जानता है। ला यख्फा अलैहि खाफिया, उस पर कोई शय पोशीदा नहीं है। ये अकीदे तौहीद है, इसको अकीदे तौहीद कहा जाता है। लेकिन इस पर शबखू मारने के लिए जुब्बे वाले भी तैयार हैं, दाढ़ी और टोपी वाले भी तैयार हैं, और दूसरी तहरीकें तो इस पर हमला कर ही रही हैं। अकीदे तौहीद को बर्बाद करने के लिए न जाने कितनी तहरीकें इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं। अगर आपने अपने बच्चों के साथ इस्लामी राबता मजबूत नहीं रखा तो आने वाली नस्लों का खुदा हाफिज। आज भी न जाने कितने ऐसे नौजवान हैं जो खुल्लम खुल्ला खुदा के वजूद का इनकार करते हैं। आए दिन हालात हमारे सामने आते रहते हैं। चंद माह कबल एक मसला मेरे सामने आया। मियां बीवी का इख्तिलाफ हुआ, शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। दोनों मेरे पास आए। लड़की पढ़ी लिखी थी, दीनदार थी। उसने कहा इन्होंने मुझे तलाक तो दी है, मगर काजी साहब मेरी ये भी बात आप सुन लें। उसने एक कागज निकाला और मेरे सामने रख दिया। कहा इन्होंने फला तारीख फला मौके पर ये कहा है, इन्होंने अल्लाह के बारे में ये कहा है, इन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में ये कहा है, इन्होंने खुदा के शान में ये गलत लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो उसमें मैंने पढ़ा लिखा हुआ था। वो नौजवान कहता है कि अगर नमाज पढ़ने से रोजी बढ़ जाती तो हमने पढ़ी, मगर रिस्क नहीं बढ़ा। इसका मतलब न नमाज कोई चीज है न खुदा कोई चीज है। इस तरीके की न जाने कितनी कुफरी बातें उसमें लिखी हुई थी। बताइए ये किस चीज का नतीजा है? एक मुस्लिम घर में पैदा होने वाला बच्चा बचपन से कलमे तैयबा पढ़ रहा है, मगर क्या वजह है कि जब शऊर की मंजिल पे आता है तो खुदा के वजूद का इनकार करता है और कहता खुदा कोई चीज नहीं है। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचान न आया? नशीमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। इस वक्त दुनिया भर में मजहबी तौर पर अगर किसी कौम को निशाना बनाया जा रहा है तो वह आप हैं। हमारा नौजवान है। हमारे नौजवानों के दिलो दिमाग से अल्लाह के वजूद
का अकीदा खत्म करने की तहरीक चलाई जा रही है। अकीदे रिसालत में शब को मार करके गलत नजरियात पेश करने की तहरीक चलाई जा रही है। इसलिए ईद मिलाद मनाकर हम खुदा की तौहीद का भी ऐलान करते हैं और रसूल पाक की रिसालत का भी ऐलान करते हैं। तेरा मिलाद है हर फितने बातिल की वफात, असरे ताजा की विलादत है विलादत तेरी। ईद मिलाद मुस्तफा ये अकीदे तौहीद के अहदो मीसाक की तजदीद का जमाना है। ईद मिलाद मुस्तफा हर साल मना करके गोया एक बंदे मोमिन अपने नबी से उस अहद को ताजा कर रहा है जिसने उसने अलस्तु बिरब्बिकुम की दुनिया में ताजा किया था। ईद मिलाद मना करके वो गोया अपने पैगंबर से हर साल अपनी मोहब्बत के इजहार का रिन्यूअल कराता है और वो ये अर्ज करना चाहता है, या रसूल अल्लाह हम मुर्दा नहीं हैं, आपके करम से हमें जिंदगी मिली हुई है। रात का ये मौसम, आराम का ये वक्त, मगर आपका गर्मी सहते हुए यहाँ बैठना ये इस बात की अलामत है कि हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अकीदे तौहीद आप इस पर मजबूती से कायम रहिए। खुदा एक है, उसी ने इस कायनात को बनाया, ये कायनात उसी की कुदरत में है। वो हर शय को जानता है, कोई शय उससे पोशीदा नहीं है। हमारे उलमा अपने खिताबात में, अपनी तकरीरों में, अपने खुतबात में फरमाते हैं, वहदहू ला शरीक लहू वला सहीम लहू ला नज़ीर लहू वला वज़ीर लहू ला ज़िद्द लहू वला निद्द लहू ला शबीह लहू वला मुशाबिह लहू ला मसील लहू वला मुमासिल लहू। खुदा वो है, ना उसका कोई वजीर है, ना उसकी कोई नजीर है, ना उसका कोई मुकाबिल है, ना उसका कोई मुखालिफ है। वो वहदहू ला शरीक है, वो जो चाहता है कायनात में वही। लेकिन जब आपने उसे देखा नहीं तो आपने कैसे जाना कि उसी की कुदरत से ये कायनात चलती है। जब आपने उसे देखा नहीं तो आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं है। आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिसके कब्जे में हमारी जान है। आपने कैसे जाना कि खुदा वो है जिसकी कुदरत से कोई शय बाहर नहीं है। अब इसको समझने के लिए तो दरबारे मुस्तफा में आना ही पड़ेगा, नबी की बारगाह में पहुंचना ही पड़ेगा। हदीस कुदसी है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, लोगों को मेरी मार्फत हासिल नहीं थी, लोग मेरी कुदरत की मार्फत नहीं रखते थे, लोग मेरे इल्म को नहीं जानते थे। मैं बड़ी कुदरत वाला हूं, इसका लोगों को इल्म नहीं था। कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अहबब्तु अन उअरफ़ा, तो मैंने चाहा, अल्लाह फरमाता है, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, मैंने ये चाहा कि मेरी कुदरत को लोग जाने, मैंने ये चाहा कि मेरी वहदानियत को लोग समझें, मैंने ये चाहा कि वो हर मामले में मेरी बारगाह में रुजू करें, मैंने ये चाहा कि लोग मेरे इल्म को पहचाने। फ़ख़लक़्तु मुहम्मदा, तो मैंने अपनी पहचान बनाकर मोहम्मद को पैदा किया है। इसका मतलब है कि खुदा की कुदरत को अगर पहचाना जाएगा तो मुस्तफ़ा के जरिया, खुदा के इल्म को अगर जाना जाएगा तो मुस्तफ़ा के जरिया। इसीलिए नबी को खुदा मजबूर बना के नहीं भेजता है, बल्कि इस कायनात में मुख्तार बना करके भेजता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। आप इस बात को समझिए।